ये सुख करनी ये दुख हरनी मधुसूदन की आरती भक्तियों को पाप से तारती भगवान की आरती ये मधुर बोल जगदम्ब को सन्मार्ग बताने वाला है, जिंदगी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, श्री राम जी घनश्याम जी महिमा आरती आरतियों को पाप से है तारती Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare भागवत भगवान की है आरती भक्तियों को भाव से है तारती भागवत भगवान की आरती भागवत भगवान की है आरती भक्तियों को भाव से है तारती भागवत भगवान की है आरती सर्वत्वं शांति सुख शांति भवतु सर्वा अरिष्ट शांति भवतु देवैरभिवन्दनं शाश्वत कल्याणं स्वात्म कल्याणार्थी स्वस्ति शिरसाय वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते ध्येयं सदा परिभोगनं विष्णुदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरणं मृत्यार्तिनं प्रणतबालभवान्
नमस्ते चरणारविन्दम्। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकीं तस्य शेषम्। सिया राम सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग आनी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। पूज्य महाराज श्री की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्परेश्वर अकारण करुणा और नालय भक्तमांछा कल्पतरु तलवंदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत माता। प्यारे प्रोप्रेमियों भक्तवती माताएं बहनें, आज हम सभी लोग अष्टमी दिवस के सायंकालीन वेला में श्रीमद् भागवत कथा रस सुधापान करने के लिए सभा मंडल में समित रूप से एकत्रित हैं। हम लोग कथा में प्रवेश करने से पूर्व आइए नित्य की भांति आज भी बड़े भाव से प्रेम से राधा नाम संकीर्तन करेंगे। हरे हरे राधा रमण हरे केशर तिलकं कृष्ण बदनं केशर तिलकं कृष्ण बदनं राधा रमण हरे हरे राधा रमण हरे हरे राधत वनमालम् रसालम् राधा रमणम् हरे हरे राधा हरे हरे
आनंद अपार राधारमण हरे हरे राधारमण हरे समुंदर वेदहासं हरत विशालं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे 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 राधारमण हरे राधा और माधव दास रसायन राधारमण हरे हरे राधा और दास रसायन राधारमण हरे हरे राधारमण हरे हरे राधा रानी सरकार की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत भगवान की जय। कल के कथा प्रसंग में हम लोग श्रवण कर रहे थे गिरिराज पूजन। ब्रज के ब्रजवासी ग्वाल बाल ब्रज गोपियां नंद बाबा मैया यशोदा सहित सब लोग 56 प्रकार का भोग बना करके गिरिराज पूजन करने के लिए लेकर के गए। गिरिराज पूजन भी हुआ है। इंद्र को पता चला। इंद्र बड़ी जोर से बारिश की, मूसलाधार बारिश। अब तो सब ग्वाल बाल घबरा करके गोविंद की शरण में गए। कन्हैया तुम्हारे ही कहने पर हम लोग इंद्र की पूजा बंद करके गिरिराज की पूजा की।
अब तुम हमारी रक्षा करो, तुम ही हमारे प्राणनाथ हो, तुम ही हमारे भगवान हो। तम नाथम गोकुलम प्रभु। कन्हैया ने कहा सब लोग संकीर्तन करो। सब लोग संकीर्तन करने लगे। सबके देखते ही देखते मेरे प्रभु एक अन्य मूले पर गिरिराज को उठा लिया। बोलिए गिरवरधारी भगवान की। इंद्र ने सोचा पानी ज्यादा हो गया होगा, बारिश ज्यादा हो गई होगी, तो अब बंद कर दो, बारिश बंद करवा देंगे। लेकिन ब्रजमंडल में तो धूल उड़ती रही, जल का पता नहीं चला। पानी गया तो गया कहां? बोले एक तरफ भगवान का चक्र सुदर्शन जल को सुखा रहा था, दूसरी ओर अगस्त्य ऋषि जल का पान कर रहे थे। इंद्र ने आकर के देखा तो सच में ब्रजमंडल में एक बूंद जल का पता नहीं चला, धूल उड़ रही, पानी का पता ही नहीं चला। इंद्र समझ गया कि ये कोई साधारण ग्वाल नहीं है, ये कोई साधारण बालक नहीं है। तो बोले ये तो यदुकुल नंदन है, यादव कुल में भक्तों का कल्याण करने के लिए आए हुए हैं। इंद्र आकर के बड़ी सुंदर स्तुति की भगवान की। इंद्र ने कहा हमको इंद्र का पद नहीं चाहिए, ब्रह्मा का भी पद नहीं चाहिए, हमको त्रैलोकी की संपत्ति भी नहीं चाहिए, हमको स्वर्ग और वैकुंठ भी नहीं चाहिए, हमको मुक्ति भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हमको तो बस वृंदावन में ब्रज का ग्वाला बना दो। बोलो राधे राधे। मनुष्य यदि बनाना हो तो वृंदावन में बनाना, कीट पतंग भी बनाना हो तो वृंदावन में बनाना, पशु पक्षी भी बनाना हो तो वृंदावन में बनाना, मोर जो बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन के। नाच नाच कूक कूक तुम्ही को रिझाऊंगो, बंदर जो बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन के। घास भी बनाना तो वृंदावन में बनाना, पत्थर भी बनाना तो वृंदावन में बनाना, गाय भी बनाना तो वृंदावन में बनाना। रसखान कवि कहते हैं मानस भव तो वही रसखान, बसौ ब्रज गोकुल गांव के बारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरौ नित नंद के धेनु मझारन। वृंदावन में रहने की आकांक्षा इंद्र के मन में जागृत हो गई। इंद्र भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है और ब्रज में वास करने की प्रभु से निवेदन किया। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं। बोलिए गोवर्धन भगवान की। एक दिन नंद बाबा एकादशी व्रत किए। एक बार जब नंद बाबा एकादशी व्रत किए तो 12 बजे रात्रि में नींद खुल गई। उनको लगा कि 4 बज गया, भोर हो गया, चलो हम जमुना जी स्नान कर लें। आज 12 बजे रात में यमुना जी में स्नान करने गए। यम के दूतों ने नंद बाबा को वरुण के दूतों ने नंद बाबा को पकड़ करके सीधे वरुण लोक लेके चले गए। सवेरा हुआ, नंद बाबा का पता नहीं चला। यशोदा जी ने कन्हैया से कहा बेटा तेरे बाबा स्नान करने गए, अभी तक नहीं आए। कन्हैया ने कहा भी देखते हैं। गोविंद के यमुना के किनारे
नंद बाबा के वस्त्र तो हैं पर नंद बाबा नहीं है। यमुना जी में डुबकी लगाई, पहुंच गए सीधे कहां? वरुण लोक। वरुण लोक जा करके देखा नंद बाबा तो बंधे पड़े हैं। वरुण देवता ने तो देखा कि हमारे यहाँ नारायण आए हैं, भगवान आए हैं, गोविंद आए हैं, गोपाल आए हैं। कृत्य कृत्य हो गया, धन्य धन्य हो गया, चरणों में झुक करके प्रणाम किया। आज मैं परम पावन हो गया। कन्हैया बोले क्यों? बोले आपके चरण हमारे आंगन में, हमारे घर में पड़े हैं। कन्हैया ने कहा जिनको तुम बांधे हो, पकड़ करके लाए हो, जानते हो कौन है? बोले कौन है? बोले हमारे पिताजी हैं। अब तो वरुण का पसीना छूटने लगा, हाथ जोड़ लिया। अजानता मांगे नाम, भोले नाम का वेदिना, आनि तोयम तव पिता, अनुभवान क्षंतु मरहति। जाने अनजाने में हमारे दूतों से, सेवकों से भूल हो गई प्रभु, आप क्षमा कर दीजिए। नंद बाबा को कन्हैया लेकर के आए हैं। एक बार कन्हैया गाय चराते चराते बहुत दूर निकल गए। उनको बड़ी जोरों की भूख लगी। ग्वाल बालों से कहा कि जाकर के आसपास के गांव में कुछ मांग करके लाओ खाने के लिए। ग्वाल बाल गए, ब्राह्मण बेचारे यज्ञ कर रहे थे, उनसे निवेदन किया। वे लोग तो उनकी एक भी नहीं सुनी, ग्वाल बाल लौट करके चले आए। कन्हैया ने कहा कुछ लेकर के आए। बोले ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे तो कुछ बोले ही नहीं, उनसे हम लोग मांगे तो। कन्हैया बोले हमने घर से कहा था मांग के ले आना। बोले घर ही तो गए थे। बोले ईंट पत्थर के मकान को घर थोड़ी ना करते हैं। अरे गृहिणी को ही घर कहा जाता है। बोलो राधे राधे। घर में पत्नी ना हो तो घर मरघट हो जाएगा। जिस घर में स्त्री ना हो, देवी जी ना हो, तो वास्तव में गृहिणी को ही घर कहा जाता है। बोलो राधे राधे। और जहां नारी का सम्मान है, जहां पर नारी का इज्जत है, सत्कार है, रमन्ते तत्र देवता, वहां पर देवताओं का निवास होता है। बोलो राधे। हमारे भारतवर्ष में जितने देवताओं के मंदिर नहीं मिलेंगे उतने देवियों के मिलेंगे। इसलिए हर महिला के नाम से देवी शब्द जुड़ा होता है। बोलो राधे राधे। एक बार एक संत विदेश गए। विदेश में जाकर के देखा एक आदमी मर गया है, पति मर गया है और पत्नी उसको पंखा कर रही है। महात्मा जी ने देखा ये कितनी पतिव्रता स्त्री है। लोग जीवित पति की सेवा किया करते हैं, ये मरे हुए पति की सेवा कर रही है, पंखा कर रही है। महात्मा जी पास में गए, बोले देवी आप धन्य हैं, आप महान हैं। बोले क्यों महान हैं? बोले हमारे यहाँ स्त्रियां जीवित पति की सेवा करती हैं, मरे हुए पति की सेवा नहीं करती हैं, पंखा नहीं करती हैं। आप तो मरे हुए पति को पंखा कर रही हैं, आप देवी धन्य हैं, महान हैं। उसने जवाब क्या दिया? बोले बाबा जी आपकी भूल हो रही है, मैं कोई धन्य नहीं हूँ, मैं कोई महान नहीं हूँ। तो बोले हमारी पतिदेव मरने से पहले हमसे बोल गए थे जब तक हमारी लाश सूख न जाए तब तक तुम दूसरी शादी मत करना, इसलिए मैं पंखा कर रही हूँ, जल्दी सूख जाए। बोलो राधे राधे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। दोबारा कन्हैया के सखा आए, ब्राह्मण पत्नियों से निवेदन किया। कृष्ण बलराम गाय चराते चराते काफी दूर चले आए हैं, उनको बड़ी जोरों की भूख लगी है। ब्राह्मण पत्नियों ने सुना हो गोविंद आए हैं, गोपाल आए हैं, हमारा कन्हैया आया है, हमारा ठाकुर आया है,
स्नान करके सुंदर भोग पदार्थ बना करके सुंदर स्वर्ण थाली में, सोने की थाली में 56 प्रकार के भोग बना करके लेकर के गए और ले जाकर के कन्हैया को अपने हाथों से भोजन प्रसाद पवाया। कन्हैया ने कहा देवी अब आप लोग अपने अपने घर को जाओ। बोले हम अपने घर को नहीं जा सकती। क्यों? बोले जब हम लोग आ रही थी तो हमारे पतिदेव घूर घूर के हमारी ओर देख रहे थे। अब घर पर जाएंगी तो पति देव बहुत नाराज होंगे, झगड़ा करेंगे, डंडा भी लगाएंगे। बोलो राधे राधे। कन्हैया ने कहा देवी अब तुम्हारे पति तुमसे झगड़ा नहीं करेंगे तो बोले तुम्हारा आदर करेंगे, सत्कार करेंगे। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है, जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है, उसका कोई दुनिया में कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बोलो राधे राधे। जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब। रामायण में लिखा है, रामचरितमानस में, जा पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करे सबको होई। भले विद्यापति गाँव लड़े सुनो गुणमति नारी। भले विद्यापति गाँव लड़े सुनो गुणमति नारी। हरि के संग कछु डर नहीं रे सुनो परम गमारी। हरि के संग कछु डर नहीं रे सुनो परम गमारी। भले विद्यापति गाँव लड़े सुनो गुणमति नारी। भले विद्यापति गाँव लड़े सुनो गुणमति नारी। भले विद्या गाँव लड़े सुनो गुणमति नारी। भले विद्यापति गाँव लड़े सुनो गुणमति नारी। हरि के संग कछु डर नहीं रे तोहे परम गमारी। हरि के संग कछु डर नहीं रे परम गमारी।
का संग करने से कुछ नहीं बिगड़ता है। ये जीव बेकार में डरता है भगवान से। जीव दुनिया का संग करता है, संसार का संग करता है, भगवान का संग नहीं करता है, ईश्वर का संग नहीं करता है। और ईश्वर का संग करने से, हरि का संग करने से कुछ नहीं बिगड़ेगा, बनेगा ही बनेगा। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा प्रभु शरण जाने के बाद। कन्हैया ने कहा तुम सब घर जाओ। ब्राह्मण पत्नियां घर पर जब आई, ब्राह्मण लोगों ने जब ये सुना कि अपने हाथ से भोजन करा के आ रही हैं कन्हैया को, सब ब्राह्मण देवता लोग अपनी पत्नियों का आदर किए, सत्कार किए। भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा की है। अब जिस लीला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं भगवान सुखदेव, वो है रास लीला, रास पंचाध्यायी। भागवत साक्षात गोविंद है, कृष्ण है, और भागवत रूपी कृष्ण में जो दसम स्कंद है वो गोविंद का हृदय है। दसम स्कंद में जो पंचाध्यायी है वो पंच प्राण है, और उसमें जो गोपी गीत है वो मुख्य प्राण है। गोविंद ने जिन गोपियों के संग में रास किया, ये कोई साधारण गोपियां नहीं है। गोपी का मतलब होता है चिंतन की सर्वोत्कृष्ट परिणति। गोभी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबति इति गोपी। जो समस्त इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे वो है गोपी। प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस का जो पान करे। भगवान राम जब दंडक वन में गए तो जिसने ऋषि महर्षि थे सभी गोपी बनने का भाव प्रकट किए। वे सभी संत महात्मा दंडक वन वाले यहाँ गोपियां बन करके आए हैं। बोलो राधे राधे। भगवान वामन के रूप में जब पधारे राजा बलि के मंडप में, तो वहां जितनी दैत्य कन्याएं थी, गोविंद को देखा, सबके मन में गोपी भाव प्रकट हुआ। वो सभी दैत्य कन्याएं यहाँ गोपियां बन करके आई हैं। बल्कि समस्त इतिहास, पुराण, वेद की ऋचाएं, चारों वेद सब यहाँ मूर्तिमान गोपियां बन करके आए हैं। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, बड़ा श्रव्य वातावरण है। सबसे प्रकाशमयी रात्रि होती है शरद पूर्णिमा की, और सबसे अंधेरी रात्रि होती है दीपावली की। काम को उद्दीप्त करने वाले जितने भाव होने चाहिए वो सभी क्रमशः वहां प्रकट हो रहे हैं। चंद्रमा खिले हुए हैं, रात्रि में खिलने वाले पुष्प भी खिले हुए हैं, बालिका चमक रही है, बड़ी सुंदर शोभा है। और 84 कोस के ब्रजमंडल में सभी गोपियां अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। ऐसे में मेरे गोविंद ने कल कल निनादनी पावन यमुना के तट पर शरद पूर्णिमा के शुभारंभ में वेणु का निनाद किया, मुरली को बजाया है, बंसी को बजाया है। और उस वेणु को, उस मुरली के निनाद को, उस बंसी के स्वर को जब गोपियों ने सुना, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजन्मरण्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवदोलकुण्डला। गोपियों ने बंसी को सुना और बोल पड़ी, ऐसा तेरी बंसी पागल कर जाती है। ऐसा तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुझको
कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। यदि सोने की होती तो क्या करती ये बंसी, जब बांस की हो करके इतना तड़पाती है। एक और बात गोपियों ने खास कही, यदि गोरे होते तो जाने क्या करते तुम, जब काले रंग पर ही ये दुनिया मर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मेरे प्रभु ने मुरली को बजाया, बंसी को बजाया, और जैसे ही बंसी को गोपियों ने सुना दौड़ पड़ी। एक गोपी गाय दूह रही थी और इतने में बज गई बंसी, बर्तन न जाने किधर पटक दिया, दौड़ पड़ी वृंदावन। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, इतने में बज गई बंसी, जो होठों पे लगाने चाहिए उसको आंखों में लगाने लगी, जो आंखों पे लगाने चाहिए उसको होठों पे लगाने लगी। बोलो राधे राधे। गोपियां पहुंची, गोविंद ने स्वागत किया, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कच्चित् वृथागमन कारणम। ये देवियों, हम आपका स्वागत करते हैं। गोपियां तो प्रसन्न हो गई कि मेरे गोविंद बहुत प्रसन्न हैं, बहुत स्वागत कर रहे हैं। कन्हैया स्वागत करते करते बोल पड़े, आप लोग क्यों आई हैं? अब तो गोपियां नाराज हो गई। पहले बंसी बजा करके मुरली में हमारा नाम लेकर के बुलाते हो और फिर आ जाती है तो कहते हो क्यों आई हो? कन्हैया ने कहा, लौट जाओ देवियों, आपके घर पे बच्चे भी होंगे, पति भी होंगे, सास भी होंगी, ससुर भी होंगे, माता पिता होंगे, लौट जाओ, घर चली जाओ। देवियों, पति कैसा भी हो, पत्नी को चाहिए कि पति की सेवा करे, पति का त्याग ना करे। गोपियों ने कहा, कन्हैया आपकी बात ठीक है कि पति की सेवा करनी चाहिए, पति की पूजा करनी चाहिए, लेकिन कब तक करनी चाहिए? जब तक परम पति न मिल जाए तब तक। और आप ये तो हाड़ मांस वाले पति हैं, अभी जन्म लेंगे, क्या पता 1 साल में राम नाम सत्य हो जाएंगे, 10 साल में हो जाएंगे, 20 साल में हो जाएंगे, 50 साल में हो जाए। कब हम सुहाग लगाएं, कब उतारना पड़ जाए, कब हम चूड़ी पहने, कब तोड़नी पड़ जाए, कोई ठीक नहीं है। ये हाड़ मांस वाले पति हैं, आज नहीं तो कल इनको मरना ही मरना है। और आप तो पतियों के परम पति हो, आपका कभी न जन्म होता है न कभी मृत्यु होती है, आप तो अजर अमर हो। और आपसे यदि हमने शादी कर ली तो चूड़ी कभी नहीं तोड़नी पड़ेगी, सुहाग कभी नहीं उतारना पड़ेगा, और हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमारा जन्म लेना सफल हो जाएगा। मीराबाई कहती है, ऐसे बरे को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए। मीराबाई की मां ने कहा, बेटी शादी कर ले। एक बार की बात है, मीराबाई जब छोटी सी थी तो उनके यहाँ संत रविदास गुरु आए और गोपाल की सेवा करते थे। मीराबाई ने बहुत जिद की, मैया मुझे ठाकुर जी को दिलवा दो, मुझे कन्हैया को दिलवा दो। मीरा इतनी जिद की तो मैया ने संत से कह करके ठाकुर जी को दिलवा दिया। अब मीरा प्रतिदिन ठाकुर की सेवा करती, सवेरे उठ करके बर्तन साफ करती, ठाकुर जी को जगाती, जागिए ब्रजराज कुंवर, जागो मोहन प्यारे अब तो। मीराबाई जगाती, ठाकुर जी को नहलाती धुलाती, उनकी सेवा करती, आरती करती, पूजा करती। ये प्रतिदिन का नियम था मीराबाई का। एक दिन गांव में शादी थी, किसी के घर पे शादी थी,
दुल्हा सज धज करके निकल रहा था, बारात निकल रही थी। मीराबाई ने देखा, अपनी माँ से कहा, माँ ये सब क्या हो रहा है? मैया ने कहा, ये दुल्हा है, इसकी शादी हो रही है, बारात जा रही है। मीराबाई ने कहा, मेरी शादी कब होगी? बोलो राधे राधे। मैया ने मजाक में कह दिया, बेटी तेरी शादी तो गिरधर गोपाल से होगी। बोलो राधे राधे। तेरे पति तो भगवान कृष्ण हैं, गोविंद हैं। अब तो मीराबाई के दिल में ये बात बैठ गई और कहने लगी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल जाके सिरमौर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिरमौर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। मैया ने कहा, तेरे पति तो गिरधर गोपाल है, कन्हैया है, ठाकुर है। अब मीराबाई मान ली कि मेरे पति कन्हैया ही हैं। धीरे धीरे मीराबाई बड़ी हुई, शादी के योग्य हो गई। माता पिता को बड़ी चिंता है कि बेटी की शादी हो जाए, पर मीराबाई शादी करने के लिए तैयार नहीं होती, राजी नहीं होती। मैया समझा रही है, बेटी शादी कर ले, विवाह कर ले। मीराबाई ने कहा, हमने सुना है कि शादी एक ही बार होती है और हमारी शादी तो गिरधर गोपाल से हो चुकी है, कन्हैया से हो चुकी है, फिर हम दूसरी शादी क्यों करें? माता पिता समझते थे बेटी सीधी सादी है, मजाक करती होगी। मीराबाई के बात को लोग गंभीरता से नहीं लेते। ऐसे करते करते समय निकला, सब घर वाले परेशान हो गए, गांव वाले परेशान हो गए, रिश्तेदार परेशान हो गए, पर मीराबाई शादी करने के लिए तैयार नहीं। मेरे पति तो गिरधर गोपाल हैं, मेरे पति तो कन्हैया हैं, और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, कन्हैया से शादी कर ले। बाद में जबरदस्ती मीराबाई की शादी करवाई गई, लेकिन वो रिश्ता चल नहीं सका और अंत में मीराबाई ने सब छोड़ करके वृंदावन में वास किया। राणा से बोली, राणा जी तेरे महल चौबारे सब छोड़ यहीं पर जाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी। राणा जी तेरे महल चौबारे, राणा जी तेरे महल चौबारे, छोड़ यहीं पर जाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, मैं तो गोविंद गोविंद। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो। मीराबाई कहती है, ऐसे पति को हम पति क्या बनाएं जो हाड़ मांस वाले हैं, आज जन्म लेके कल मर जाएंगे। यदि हमारा पति कन्हैया हो जाएगा, गिरधर गोपाल हो जाएगा, मेरा ठाकुर हो जाएगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, मनुष्य बनना सार्थक हो जाएगा।
नहीं तो ऐसे ही आए और ऐसे ही हम चले जाएंगे। तो पति बनाना हो तो भगवान को बनाओ, कन्हैया को बनाओ, मेरे गोपाल को बनाओ, जो पतियों के परम पति हैं, कन्हैया, जिनका संग करने से कभी कुछ नहीं बिगड़ता। भले ही विद्यापति गाँव लड़े सुनो गुणमती नारी, हरि के संग कछु डर नहीं रे, तुम्हें परम गवारे, हरि के संग कछु डर नहीं रे, तुम्हें परम गवारे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोपियों ने कन्हैया से कहा, गोविंद, जब पतियों के परम पति आप हो, और हमने सुना है आपका संग करने से कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, कोई नुकसान नहीं, फायदा ही फायदा है, तो फिर हम लौट करके क्यों जाएं? कन्हैया समझ गए। अब गोपियों के संग में रास किया, दो ही गोपी बीच बीच माधव। जैसे ही रास प्रारंभ हुआ, गोपियों का आ गया अभिमान, हम ज्यादा सुंदर हैं, हम ज्यादा अच्छी हैं, देहाभिमान आ गया, धन का अभिमान आ गया, हम ज्यादा सुंदर हैं, हम ज्यादा अच्छी हैं, इसलिए कन्हैया हमारे संग में रास कर रहे हैं। कन्हैया ने कहा, अच्छा, जहां आता है अभिमान वहां से दूर हो जाते हैं भगवान। मेरे कन्हैया गोपियों को छोड़ करके उसी दशा में अंतर ध्यान हो गए। अब तो गोपियां रोने लगी, हे केशव, हे कन्हैया कहाँ हो, हे माधव कहाँ हो, हे गोपाल कहाँ हो, चारों ओर ढूंढ रही हैं। हे कन्हैया बंसी बजा करके कहाँ चले गए? मुरली बजा के मोहना तू कर लिया किनारा। गोपियां कन्हैया को ढूंढ रही हैं, गोविंद को ढूंढते ढूंढते राधा जी के पास में गई हैं। राधा जी ने कहा, जो हाल तुम लोगों के साथ हुआ वही हाल हमारे साथ भी हो गया, हमको भी कन्हैया छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। राधा जी के संग में गोपियां मिलकर के यमुना के किनारे जा करके एक बड़ा प्यारा ही गीत गाया है, जिसको भागवत में हम गोपी गीत कहते हैं। जन्मना प्रजा सयत इंदिरा शाश्वत दयित दृश्यता दीक्षता धृता सरदुदासे साधु जात सा सरसिजो श्री मुसादृशा विष जलाया व्याल राक्षसा वरसमा विषमयात्मजा
नंदनो भ्रमा अखिल देना विखन साखी तो विश्व तये वीरचिता भूयते चरण संसित भया कर सरोरुहं नाद ब्रज जनातिहं वीर योषिता निज जन स्मरण वंशनाश जयति देधिकं जन्मना जयति देधिकं जन्मना ब्रजा। हे कन्हैया, ब्रजमंडल की महिमा तो वैसे ही ज्यादा थी, लेकिन जब से आपने ब्रजमंडल में जन्म ले लिया तब से ब्रज की महिमा और बढ़ गई। वैकुंठ की जो देवी हैं, श्री देवी, लक्ष्मी देवी, वो ब्रजमंडल में निवास करने लगी। बोलो राधे राधे। आज भी वृंदावन में इतनी संपत्ति है, इतनी संपत्ति है कि उतनी कहीं नहीं है। हाँ, इसलिए वृंदावन में जो वास करते हैं उनको कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। हाँ, और तो और छोड़ो, हम खुद इसके प्रमाण हैं, हमको भी किसी चीज की कमी नहीं है। बोलो राधे राधे। भगवान की कृपा से जहां जाते हैं हमको सुंदर रहने के लिए मकान मिल जाता है, बढ़िया सुंदर भोजन मिल जाता है बना बनाए, कपड़े भी अच्छे मिल जाते हैं पहनने के लिए, बढ़िया सेवा होती है? सब कुछ मिल जाता है। आप सब लोगों का प्रेम मिल जाता है, भाव मिल जाता है, भगवान की कथा हो जाती है। ये सब वृंदावन रहने का प्रभाव है। बोलो राधे राधे। आज में वृंदावन में जितनी संपत्ति है उतनी कहीं नहीं है। वृंदावन में कोई ऐसा नहीं होगा जिसके पास गाड़ियां नहीं होंगी। बड़े बड़े आश्रम, बड़ी बड़ी गाड़ियां, कितने सुंदर सुंदर आश्रम बने हैं, आपके टाटा में भी नहीं मिलेंगे उतने बड़े बड़े। बोलो राधे राधे। ये किसकी कृपा है? मेरे गोपाल की कृपा है, राधा रानी की कृपा है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। गोपियों ने कहा ऐसे ही हमको छोड़ करके जाना था तो कालिया नाग से क्यों बचाया? ऐसे ही हमको विरह में तड़पाना था तो इंद्र ने जब बारिश किया तो उसी में हम लोगों को डूब करके मर जाने देते, क्यों बचाए? ऐसे ही मारना था तो जंगल में आग लगी, आपने दावाग्नि का पान क्यों किया? जल करके मर जाने देते। विरह रूपी आग में जल करके मरने से बढ़िया है कन्हैया हम लोग दावाग्नि का पान करके मर जाती, अच्छा होता। हे केशव,
आप इतने निर्दयी तो नहीं थे, आप इतने निष्ठुर क्यों हो गए? आप क्यों नहीं दर्शन देते? हे केशव, आप कहेंगे कि हमसे प्यार करती हो तो मर क्यों नहीं जाती? तो महाराज दशरथ राम जी की याद में मर गए और आप सोच रहे हो कि तुम क्यों नहीं मर जाती? तो महाराज दशरथ तो राम जी की याद करके मर गए। राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तन परिहरि रघुवर विरह राम गयो सुरधाम। महाराज दशरथ तो मर गए, पर सीता जी मरी क्या? सीता जी भी मर जाना चाहती थी, लेकिन आपकी याद, आपके चरणों का चिंतन मरने नहीं देता था। गोपियां कहती हैं, हे केशव, हम भी मर जाना चाहती हैं। तब कथा मृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा हमको मरने नहीं देती है। हे केशव, आप शीघ्र प्रकट हो। तब मेरे प्रभु उन गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब दोबारा मेरे प्रभु ने गोपियों के संग में महारास किया। रास रचो है, रास रचो है, किनारे कहाँ रास रचो है। जितनी गोपियां थी उतने स्वयं कृष्ण बन गए, जितने गोपियां थी उतने गोविंद बन प्रकट हो गए। लिखा है, पादन्या सैर भुज विद्युद्भि सस्मितैर भुर विलासन मध्यस्थल कुछ पटाई कुंडलैः कुंडलोलैः स्वीदन मुख्य कबर रचना ग्रंथ कृष्ण मध्यो गायत्यस्तम सटित उदा मेघ चक्र विरेजु। बाप रे, कितना बड़ा रास लिया। स्वयं गलवैया दे के रास रचा रहे हैं, आलिंगन करके रास रचा रहे हैं। लिखा है, कोई गोपी थक जाती तो मेरे प्रभु उस गोपी के चरण ही दबाने लगते। बोलो राधे राधे। जहां बैठो पलोटत राधिका पायन, वही तो सेवा कुंज है, वही तो निधिवन है, सेवा कुंज है। जहां पर किशोरी जी थक गई थी और कन्हैया किशोरी जी के चरण दबा रहे थे। बोलो राधे राधे। हाँ, आप लोगों को भी कह जरूरत पड़े तो दबा देना। बोलो राधे राधे। जहां बैठो पलोटत राधिका पायन, मेरे प्रभु किशोरी जी के चरण दबाने लगे। अब कामदेव ने देखा कन्हैया इतने सुंदर, गोपियां इतनी सुंदर, अब इधर तो हमारे बाण चलने वाले हैं। गोविंद ने कहा, ओ कामदेव, हम तो तुमको ऊपर आकाश में ही लटकाएंगे। शिव जी के रूप में जला करके भस्म कर दिया, हम ही तो थे। मेरे प्रभु ने काम को ऊपर आकाश में लटका दिया। हाँ, देवांगनाएं मूर्छित हो गई, चंद्रमा सशंकित हो गया। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, ये भगवान है? भगवान का यही काम है कि गोपियों के संग में रास करें? भगवान का अवतार धर्म संस्थापन के लिए हुआ है। संस्थापनाय धर्मस्य प्रश्नायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान् अंशेन जगदीश्वर। स कथं धर्मसेतुना वक्ता कर्ता विरक्षिता प्रतीकम् आचरन् भगवान ने ऐसा क्यों किया? गोपियों के संग में रास नचा रहे हैं, ये कहाँ का धर्म है गुरुजी? आगे कलयुग आ रहा है, लोगों की मति बड़ी विचित्र हुआ करेगी। लोग शंका करेंगे भगवान पर, ईश्वर पर। भगवान ने ऐसा क्यों किया? जरा आप स्पष्ट करें भगवान। और
प्रभु ने ऐसा किया तो हम लोग कर ले तो फिर क्या बुराई है? आप जरा स्पष्ट करें भगवान। भगवान सुखदेव के नेत्रों में अश्रु आ गए। भगवान सुखदेव ने कहा ये योगेश्वर ईश्वर कृष्ण है, इन पर कभी शंका मत करना। हाँ, जो उच्च कोटि के महापुरुष होते हैं उनको दोष नहीं लगता। बोलो राधे राधे। जो ईश्वर कोटि के महापुरुष होते हैं, हमारी नजर में अगर कुछ गलत भी लग रहा हो तो उन्हें दोष नहीं लगता, क्योंकि वो ईश्वर है, वो भगवान है। समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। जो समर्थ होता है उसको दोष नहीं लगता, और जिसमें दोष होता है वो समर्थवान नहीं होता। बोलो राधे राधे। गंगा जल को हम ले लें और शुगर उसमें मुंह लगा दे तो गंगा जल, कटोरी का जो गंगा जल है अपवित्र हो जाएगा, लेकिन बहती हुई गंगा में पूरा सुअर भी डूब जाए तो गंगा जल कभी अपवित्र नहीं होगा। बोलो राधे राधे। दूसरी बात, अग्नि में हम गंदे कपड़े डाल दे तो भी अग्नि उसको जला देती है, और इत्र के लगे फुहारे डाल दे तो भी अग्नि उसको जला देती है। इत्र के लगे फुहारे डालने से अग्नि पवित्र नहीं होगी, तो गंदे कपड़े डालने से भी अग्नि अपवित्र नहीं हो सकती। अग्नि तो दोनों से परे है। ईश्वर महापुरुष दोनों से परे होते हैं। समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। दूसरी बात, हम अंश हैं, ईश्वर नहीं है। एक और बात, गोविंद ने जो गोपियों के संग में रास किया, ये काम लीला नहीं है राजन, ये काम को जीतने की लीला है। हृदय का सबसे बड़ा रोग है काम, और मेरे प्रभु ने रास के माध्यम से काम पर विजय प्राप्त किया। काम विजय प्रख्यापनार्थम संयम रास लीला। परीक्षित के संदेह की निवृत्ति हो गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय। रास का मतलब है जहां पर समस्त रस एकीभूत हो जाएं, उसी को रास कहते हैं। रसों का समूह ही रास कहलाता है। इधर नारद जी पहुंच गए कंस के पास में, और कंस से बोले आप कृष्ण बलराम को कब मारोगे? कंस ने कहा कैसे मारेंगे? नारद जी ने कहा हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, परसों कृष्ण बलराम को मरा हुआ देखना चाहते हैं। मथुरा में धनुष यज्ञ के मेले का आयोजन करो, अक्रूर जी को भेजो, कृष्ण बलराम को लेकर के आएंगे। कंस अक्रूर जी के पास गया, बुलवाया, और अक्रूर जी से कहा आपको नंद जी के ब्रज में जाना है। बोले वहां क्या करने जाएंगे? बोले कृष्ण बलराम को लेकर के आना, मेला देखने के लिए आएंगे, उनको हम धोखे से मार देंगे, बात खत्म। बोलो राधे राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय। अक्रूर जी ने कहा राजन क्षमा करना, ये मनुष्य जो है ना मनोरथ बड़े बड़े करता है, बहुत सोचता है ऐसा करेंगे फिर ऐसा होगा, ऐसा कर लेंगे फिर ऐसा हो जाएगा, और 2 मिनट के बाद राम नाम सत्य हो जाएगा, ये कोई नहीं जानता। कंस ने कहा जाओगे कि नहीं, जाओगे कि नहीं? अक्रूर जी ने सोचा नहीं जाऊंगा तो मार डालेगा, दुष्ट है। राजन आपकी आज्ञा का पालन करना तो हमारा परम कर्तव्य है, हम तो जरूर जाएंगे। और अक्रूर जी जा रहे हैं वृंदावन, मन में विचार करते हुए जा रहे हैं।
मया चरितं भद्रं किं तप्तं परं तपः किं वाथाम्यहर्ते दत्तं यद्रक्षाम्यद्य केशवम्। अक्रूर जी के मन में बड़े सुंदर भाव उत्पन्न हो रहे हैं। आज हमने कौन से पुण्य के काम किए हैं जो इन नेत्रों से हम गोपाल को देखेंगे। बोले गोपाल भगवान की। जहां से वृंदावन की सीमा प्रारंभ हुई वहीं से साष्टांग लेटते हुए प्रणाम करते हुए जा रहे हैं। कृष्ण बलराम गाय चरा करके लौट रहे थे। रास्ते में अक्रूर जी मिल गए। कन्हैया ने पूछा कैसे आए हैं। अक्रूर जी ने सारी बातें कह दी। कन्हैया ने कहा यह बात मैया यशोदा को मत बताना कि हमको कंस ने क्यों बुलाया है, नहीं तो मैया तो रोते रोते मर जाएगी। अक्रूर जी आए, मैया से सारी बातें कही। मैया तो राम से जमीन पर गिर पड़ी। अक्रूर तेरा किसने नाम रखा है अक्रूर, तू तो क्रूर है। कृष्ण बलराम को हम कभी नहीं जाने देंगे मथुरा। कन्हैया ने कहा मैया दुनिया के बालक जब मेला देखने जाते हैं तो आखिर हम भी तो बालक हैं, हमारा भी तो मन होता है। मैया के सामने बड़ी दुविधा है। मैया ने हाथ तो कर दिया पर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। पूरे ब्रजमंडल में बात हवा की तरह फैल गई। कृष्ण बलराम कल मथुरा चले जाएंगे। आज रात में ब्रजवासियों के घर भोजन ही नहीं बना। गौशाला में गायों ने चारा ही नहीं खाया। हित अनहित पशु पक्षी हो जाना। रात के 12 बजे होंगे। मेरे गोविंद ने देखा मैया यशोदा पलंग पर नहीं है। मैया 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 कह करके चिल्लाए। जा करके देखा नंद रानी यशोदा बरामदे में खम्भे से सिर लगा करके बैठ कर रो रही है। कन्हैया रोने लगे। मैया तो काहे को रोवे। मैया ने कहा लाला जब तू मथुरा चला जाएगा मैं कैसे रहूंगी। अरे जब तू गाय चराने जाता है एक एक पल एक एक युग के समान बीतता है। अपने नन्हे से हाथों से गोविंद मैया यशोदा के आंसुओं को पोंछते हैं। मैया तुम मन में विचार मत कर, हम परसों आ जाएगी। परसों आगे श्याम मैया परसों आ जाएगी। मैया हाथ तो कर दे पर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। नंद बाबा और कृष्ण के मित्र बैलगाड़ियों में बैठ करके पहले ही निकल गए। अक्रूर जी ने कहा गोविंद अब चलना चाहिए। गोविंद रथ में बैठे हैं, जाने के लिए तैयार हुए हैं। महल का दरवाजा खोला। महल के दरवाजे पर हजारों गोपियों की भीड़ लगी है और गोपियों के मुख से बस एक ही वाक्य निकल रहा है कि यहो विधाता स्तवन कुचित्या संजोज मत्या प्रणेन दीनाम् ताशाग्रदार्धान् व्यूनं सपाटकम् विक्रीडितं चिरभक्षिष्टितं यथा। अरे विधाता तुम्हें जरा भी दया नहीं है, तुम्हें जरा भी करुणा नहीं है। पहले तुम जीव का संयोग करते हो, मिलने से पहले उसका वियोग कर देते हो। ये आदत तुम्हारी क्यों? तुम्हारा विचार अर्भक यानी बच्चों जैसा है। महल का दरवाजा गोविंद ने खोला। कन्हैया जाने के लिए तैयार हुए। गोपियां रथ के आगे आकर के लेट गई। गोविंद यदि रथ को ले जाना हो, यदि हमको छोड़ करके जाना हो
तो हमारे ऊपर रथ को चढ़ा करके लेकर के जाओ, क्योंकि जब तक हम जीवित रहेंगे आपको मथुरा नहीं जाने देंगे। मेरे प्रभु रथ पर बैठ करके थोड़ी दूर पहुंचे ही होंगे, एक बार मैया यशोदा की याद आई, पीछे मुड़ करके देखा, बूढ़ी मैया यशोदा लड़खड़ाते रथ के पीछे 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 दौड़ रही है। गोविंद रथ को रोक दिए, मैया को देखा, दौड़ करके आए, रथ से कूद पड़े, मैया को अंकों में पकड़ लिया। मैया मैया मैया। हाँ बेटा, तो काहे को रोवे? मैया ने कहा, बेटा हो सके तो एक बार याद मत रखना, क्या मैंने तुझे वो खल में बांधा, एक मिट्टी की मटकी फोड़ने की वजह से मैंने तुझे वो खल में बांधा दू। हो सके तो इस बात को याद मत करना किशोर, हो सके तो भूल जाना गोविंद। रोते हुए मां से बोले, मां मैं दुनिया की हर बात को कदापि भूल सकता हूं, लेकिन तूने जो मुझे वो कल में बांधा ये भूलने जैसा है ही नहीं। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वं नापि चापरम् पूर्वापरं पश्चान्तर जगतो यो जगच्चया तन्मत्वात्मजं व्यक्तं मर्त्यलिङ्गमधोक्षजं गोपिको रूपलेनामा बबन्धः प्राकृतं यथा। जिस ब्रह्म के आदि का पता नहीं है, जिस ब्रह्म के अंत का पता नहीं है, उस परमात्मा को, उस भगवान को बांधने की यदि सामर्थ्य है तो केवल नंद रानी यशोदा के प्रेम बंधन है। मैया तूने जो मुझे उखल में बांधा ये बात भूलने जैसा नहीं है, ये तो जीवन पर्यंत याद रखने योग्य है। मां मैया को प्रणाम करिए। कृष्ण बलराम रथ में बैठे हैं, रथ जाने लगा, ब्रज की गोपियां मैया यशोदा टकटकी लगा करके रथ की ओर देख रही है। जब तक रथ दिखाई देता रहा, जब तक रथ से उड़ने वाली धूल दिखाई देती रही, तब तक ब्रज की गोपियां मैया यशोदा हे गोविंद हे माधव बस ऐसे विलाप करती रही। बिहारी जी मैं कब से बड़ी तेरी जादू बिहारी जी मैं कब से बड़ी सुन लो मेरे श्याम सलोना, पर कर दिया डोना, कर दिया टोना मैं तो खड़ी
बिहारी की मैं कब से खड़ी मेरी तुम सा ठाकुर और न पाया मैंने देह लगाया देह लगाया मेरी तुमसे लड़ी बिहारी जी मैं कब से खड़ी जब तक रथ दिखाई दे रहा था, रथ से उड़ने वाली धूल दिखाई दे रही, रथ की ध्वजा दिखाई दे रही थी, बस टकटकी लगा करके मैया यशोदा, व्रत की गोपियां, पशु पक्षी सब लोग देख रहे थे। कन्हैया, अक्रोट जी, बलराम रथ में बैठ करके चले हैं, यमुना जी में स्नान किए हैं, मथुरा पहुंचे मेरे प्रभु। एक धोबी, कंस का धोबी था मेरे प्रभु, उससे वस्त्र ले लिए, बाल बालों को वो वस्त्र पहनने के लिए दिया, धोबी का उद्धार किया मेरे प्रभु ने। और आगे बढ़े हैं, एक दर्जी मिला, गोविंद का बड़ा प्यारा भक्त था मेरे प्रभु, दर्जी पर भी कल्याण कर दी, कृपा किए। कंस की एक दासी थी त्रिवक्रा, त्रिवक्रा को प्रभु ने सुंदर रूप दे दिया। एक माली था, भगवान को माला पहनाया, भगवान ने माली पर कृपा करी, जिस धनुष को कोई हिला नहीं सकता मेरे प्रभु ने उस धनुष को तोड़ दिया। कंस को पता चला, कंस गिरते गिरते बचा, मेरे प्रभु को लिया, पीड़ हाथी को मार करके उसके दांत को हाथ में ली, मुष्टिक चारण का कल्याण करते हुए गोविंद पहुंच गए सीधे कंस के पास में। कंस ऊपर बैठा हुआ था, कंस ने कहा यहां तुम कैसे चले आए? कन्हैया ने कहा मामा जी अब एक ही काम करो, अब आप हमको देखो हम आपको देखें, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत नाही। जीवन भर हम पूजा पाठ करते हैं, जीवन भर हम भजन करते हैं, कथा सुनते हैं, लेकिन मरते समय भगवान का नाम नहीं निकलता है। और मरते समय यदि भगवान का नाम निकल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। मामा आपके सामने गोविंद भगवान नारायण खड़ा है, अब हमको निहारो। मेरे प्रभु कंस के केस को जोर से पकड़ करके हिलाए और ऐसा चाटा मारा कि कंस का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले कंस मर्दन भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मेरे प्रभु सबको जेल से मुक्त किए हैं और पढ़ने के लिए गए हैं। गुरुगृह पढ़ने गए यदुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान को क्या पढ़ना, वो तो सब पढ़े पढ़ाए हैं। जाति सहज श्वास श्रोति चारी, सोहरि पढ़े यह कौतुक भारी। मेरे प्रभु गुरुकुल से पढ़ करके आए हैं, मैया यशोदा की याद आ रही है। मैया से हम बोल करके आए थे कि मैया परसों आ जाएंगे, लेकिन बरसों बीत गए। यदि हमको बरसों नहीं जाना था तो परसों का नाम क्यों लिया? उद्धव
वृष्णीनां परो मंत्री, वृष्णीनां परो मंत्री, कृष्णस्य दयितः सखा। शिष्यो बृहस्पते साक्षात् बुद्धो बुद्धिसत्तमः। बुद्धो, तुम जाओ ना वृंदावन, मैया से कहना मैया मेरी याद न करें, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे याद कर रहे हैं इसलिए मैया की याद आ रही है। बुद्धो, ब्रज गोपियों से जाके कह दो हमारी याद न करें, उनको जा करके थोड़ा वेदांत का ज्ञान सुनाओ। उन्होंने कहा जाऊंगा पर 2 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा। कन्हैया ने कहा जाओ तो सही, 2 घंटे में आओगे कि 7 महीने बाद आओगे, 6 महीने बाद आओगे, तो समय ही बता दे। हमारी कारी कमरिया उड़ करके जाओ, तभी तुमसे ब्रजवासी बात करेंगे। उद्धव जी चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र कांटों में लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ प्यार नहीं है। दुनिया से दिल क्या लगाना, दिल लगाना हो तो कन्हैया से लगाओ, श्याम सुंदर से लगाओ। मेरे लगे श्याम संग प्रेम कि दुनिया क्या जाने, मेरे लगे क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मैं जानू या वो जाने, मुझे मिल गया मुझे मिल गया मुझे मिल गया मन का दिल, दुनिया क्या जाने। मेरी माँ के बिहारी से दुनिया क्या जाने। देखिए प्रेम करना तो सबको आता है, दिल लगाना तो सबको आता है, हाँ, लेकिन हम लोग दिल कहीं और लगाए हैं। हम लोग संसार के लोगों से प्रेम किए हैं, हम लोग संसार के लोगों से दिल लगाए हैं, और ये दिल तो कन्हैया से ही लगाना चाहिए। भगवान से लगाएंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा, और संसार से लगाएंगे तो नरक में जाना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। अब फैसला आपको हमको करना है कि हम लोगों को कहाँ दिल लगाना है, कहाँ प्रीति करना है, किससे प्रेम करना है। मेरी लगे श्याम संग प्रेम की दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। आज से कौन कौन लोग भगवान से दिल लगाएंगे? बाकी लोग नहीं लगाएंगे, बाकी लोग संसार में लगाएंगे। अगर दिल देना हो सच्चे में, सच्चा प्यार करना हो तो भगवान से करो, झूठा प्यार करना हो तो दुनिया से करो। बोलो राधे राधे। प्यार करना सबको आता है, दिल लगाना सबको आता है, लेकिन जरा सी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। जरा सा हम असावधान हुए, विवेक हमारा काम नहीं किया, तो दिल लगाना चाहिए कहीं और तो लग जाएगा कहीं।
इसलिए भगवान से दिल लगाओ, भगवान से प्रेम करो, भगवान से बातें करो, तो हमारा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। मेरी लगी शाम संग कोई दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मैं जानूं या वो जाने, मुझे मिल गया। किनको मिल गया? किनको मन का मीत मिल गया? जरा हाथ ऊपर उठाए तो। और जिनको नहीं मिला वो हाथ ऊपर उठाए तो। और जिनको नहीं मिला वो ऊपर उठाए। और जिनको नहीं मिला वो ऊपर उठाइए तो। और जिनको मिल गया वो ऊपर उठाए। और जिनको नहीं मिला वो। बोलो राधे राधे। मुझे मिल गया। अब आप लोग को मिला चाहे नहीं मिला, हमको तो मिलेगा। मुझे मिल गया, दुनिया क्या जाने। अरे अभी यहाँ बैठे हो, कोई नहीं देख रहा है कि किससे आप दिल लगा रहे हो। घर जाके भले बदल जाना, वो तो राधे राधे। पर यहाँ तो कम से कम गा लो हमारे साथ में 2 घंटे दिल लगा दो कन्हैया से। 2 घंटे दिल लगा लेंगे तो कम से कम ये 2 घंटा तो हमारा कम से कम भगवान के साथ गुजर जाएगा। ये हमारे 2 घंटे दिल लगाया, कम से कम भगवान का अनुभव हो जाएगा। इस सुंदर नगर में कथा हो रही थी तो वहां के भक्त लोग 2 घंटे तक हमसे दिल लगाए थे। घर पर भी जाके लगा लो तब तो क्या कहना ही क्या है, तब तो जीवन सवर जाएगा। अरे जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? हम भी पीते हैं, हम लोग मतलब ऐसा मत समझना, हम भी पीते हैं। अब आप लोग पीते हैं कि नहीं पीते हैं वो आप लोग जाने। आप पीते हैं? हम भी पीते हैं। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? सुबह को पियो तो शाम को उतर जाएगा। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा कि सुबह पियो तो शाम को उतर जाएगा। अरे पीना है तो पी लो हरि नाम का प्याला, तेरा सारा जीवन संवर जाएगा, सारा जीवन संवर जाएगा। हम भी पीते हैं लेकिन हरि नाम का प्याला। बोलो राधे राधे। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। सोने चांदी वालों सुन लो, माताओं बहनों कान खोल के सुन लो, आप भी सोने चांदी वाली हो। आप लोग ना होती तो सोने की कोई कीमत नहीं होती। सोना और चांदी को कोई नहीं पूछता, ना उसका अचार बनेगा, ना उसकी चटनी बनेगी, ना उसका कपड़ा बनेगा, ना उसका बिस्तर बनेगा। सोना चांदी किसी काम का नहीं, पर आप लोग जो पहनते हैं इसलिए इतना महंगा हो गया। वो तो राधे राधे। सोने चांदी वालों सुन लो माताओं बहन, बात सुनाऊं खरा खरी। जब
माताएं शरीर छोड़ देती हैं, मर जाती हैं, नाक में से नथिया नहीं निकलता है तो कैंची से काट करके निकाला जाता है। बोलो राधे राधे। सोने चांदी वालों सुन लो, बात सुनाओ खरा करे, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा। इसलिए दिल लगाना है तो किससे लगाए हम? भगवान से, कन्हैया से। कहीं संसार में फंस मत जाना, बड़ी सावधानी से दिल को रखना है, ये दिल को संभाल करके रखना है। हाँ, ये पूंजी है आपकी, हमारी, सबकी। और पूंजी यदि बर्बाद हो गया तो फिर कुछ नहीं हाथ लगेगा। इसलिए मेरी लगी श्याम संग की दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने। बुद्धो जी पहुंचे हैं वृंदावन, जाकर के देखा गोपियां रो रही हैं, मैया यशोदा रो रही हैं। गोपियां किसके लिए रो रही हैं? अपने पतियों के लिए। किसके लिए रो रही हैं? कन्हैया के लिए, गोविंद के लिए, ठाकुर के लिए, कन्हैया के लिए, बंसी वाला के लिए रो रही हैं। और उद्धव से बोले, उद्धव ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। यहाँ सर देखे होते सोने, यहाँ सर देखे आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। गोविंद से दिल लगाना इतना आसान नहीं है। जब पति से दिल हटेगा, पत्नी से दिल हटेगा, मकान दुकान घर परिवार से जब दिल हटेगा, मन हटेगा, तब जाकर के कन्हैया से लगेगा। बोलो राधे राधे। और हम सोचे कि संसार में भी दिल लगा लें और भगवान से भी लगा लें, ये असंभव है। अब या तो भगवान मिलेंगे या तो संसार मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिल सकता। हम लोग भले सोचते हो ये पूजा पाठ करना है, कन्हैया मिल जाएंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। सोते समय किसकी याद आती है वही मिलेंगे। बोलो राधे राधे। हाँ, ये परीक्षा है, अपनी परीक्षा ले लीजिए आप लोग अपने आप में। हमसे या किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। अपना एग्जाम खुद दे लीजिए, अपनी परीक्षा खुद दे करके, और अपने आप से समझ लीजिए कि हम रात में सोते हैं तो किसकी याद आती है, हम सोते हैं तो किसकी याद ज्यादा आ रही है। जिसकी याद ज्यादा आएगी वही मिलेगा, और वो भी कन्फर्म नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मिल भी गया तो कन्फर्म नहीं है कि साथ रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर साथ रह भी गया तो क्या पता कि वो जीवन भर साथ निभाएगा, कहीं बीच में ही टपक जाएगा, बीच में ही राधे राधे हो जाएगा। इसलिए दिल लगाना हो तो कन्हैया से लगा लो, जीवन संवर जाएगा। जिस घर में, जिस कुल में, जिस खानदान में एक भगवान का भक्त हो जाता है, वो 21 पीढ़ियों को तार देता है। बोलो राधे राधे। उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। इसलिए राम भजतो बिटिया भली, राम भजतो बिटिया भली, विमुख भलो नहीं पूत,
शबरी तो बैकुंठ गई धुंधकारी भयो भू। लोग बेटा बेटा करते हैं, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। अरे जिनका बेटा है उनसे पूछो, बेटा है? पहले बेटा नहीं था तो रोते थे कि बेटा हो जाए, बेटा हो जाए, और बेटा हो गया तो आज रोते हैं। पूछे क्यों? बोले बेटा है इसलिए हम रोते हैं। पहले क्यों रो रहे थे? बोले बेटा नहीं था इसलिए बेटा के लिए रो रहे थे। अब क्यों रो रहे हैं? बोले बेटा है इसलिए रो रहे हैं। क्यों? बोले रात को बेटा 12 बजे आता है, 2 बजे कभी आता है, पता नहीं कब उसको पुलिस पकड़ ले, हमको कुछ नहीं समझता है, हम तो परेशान हो गए हैं। तो बेटा से बढ़िया बिटिया है। यदि भगवान का भजन करती हो तो, भजन ना करती हो तो नहीं बढ़िया बिटिया। हाँ, भगवान का भजन करे तो बढ़िया है। बेटा से बढ़िया बिटिया यदि भगवान का भजन करे तो। राम भजितो बिटिया भले विमुख भलो नहीं बोध, शबरी तो वैकुंठ गई धुंधकारी भयो भू। बोलो राधे राधे। तो भगवान का भजन करेंगे तो वैकुंठ हम लोग जाएंगे, और यदि भजन नहीं किए दुनिया में फंस गए तो फिर भूत बनने से कोई रोक नहीं सकता। बोलो राधे राधे। और भूत बन जाएंगे तो भूत का मुंह जो होता है ना, सुई इतना, सुई उसमें समा जाए इतना चौड़ा होता है, कुछ खा नहीं सकता, कुछ पी नहीं सकता, बोल नहीं सकता, इतनी सांसत होती है, इतनी उसको दिक्कत तकलीफ होती है, बोल नहीं सकता। इसलिए भगवान का भजन करो प्यारे, ये जीवन संवर जाएगा। अब बीत गया, इतना उम्र बीत गया है, अब जो बीत गया उसको छोड़ो। अब से भी कम से कम सुधर जाएं हम लोग, और आज से हम लोग ये संकल्प लें कि अब भगवान को याद करेंगे, दुनिया को याद नहीं करेंगे, भगवान का ही भजन करेंगे। जब से जागो तभी से सुबेरा। आज से यदि हम लोग जागना शुरू कर दिए तो पीछे का सारा हिसाब किताब भगवान समाप्त कर देंगे और हमारा जीवन आनंदमय बीतेगा। भागवत कथा हम सुनते हैं, और यदि हम सुन करके बदले नहीं तो फिर कथा सुनने से कोई लाभ ज्यादा नहीं होगा। बोलो राधे राधे। फिर टाइम बर्बाद हुआ और कुछ नहीं हुआ। इससे बढ़िया घर पर रहते तो भोजन बनाते, सेवा करते, और यहाँ आए तो कुछ न कुछ ले करके जाओ। खाली हाथ आए हैं हम लोग, लेकिन खाली हाथ नहीं जाना है, कुछ ले करके जाना है। क्या? हरि नाम की पूंजी, कृष्ण नाम की पूंजी ले करके जाना है। और ये खजाना वहां काम करेगा जब गोविंद के पास जाएंगे, तब कन्हैया हमसे पूछेंगे आपने कितना धन कमाया, वो दिखाओ। अगर हम लोग राम नाम की पूंजी धन कमाए होंगे तब तो दिखा देंगे इतनी पूंजी है, और नहीं कमाए तो फिर बोलेंगे जाओ नरक में। तो फैसला हम लोगों को करना है कि कहाँ जाना है। ये जो तन मिला है ना, ये मनुष्य का तन मिला है, ये दरवाजा है। कैसा दरवाजा है? इस दरवाजे से चाहो तो भगवान के पास जा सकते हैं, इस शरीर से चाहे तो हम लोग नरक में जा सकते हैं, इसी शरीर से हम लोग स्वर्ग में जा सकते हैं। ये दरवाजा है, और इस दरवाजे का हम लोग प्रयोग कर लें, नहीं तो फिर बस पछताना ही पड़ेगा, रो रो के पछताना पड़ेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए चेतो चेतो रे संसार, संभल जाइए, संभल जाइए, संभल जाइए। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, साधन धाम मोक्ष करवारा, आइन जेहि परलोक
समाजा। ये शरीर मिला है भगवान का भजन करने के लिए, केवल भोग वासना करने के लिए नहीं मिला है। हाँ, केवल शादी विवाह कर लिए, बेटा बेटी पैदा कर लिए, इसलिए शरीर नहीं मिला है। यही तन कर फल विषय न भाई। अरे शादी विवाह करना, बेटा बेटी पैदा करना, सोना, ये तो पशु पक्षी भी करते हैं, गाय भैंस भी करते हैं। ये तो काम बच्चे पैदा करना, गाय भैंस भी पैदा कर लेते हैं। हमारे मन में क्या अंतर है? अंतर यही है कि हम लोग भगवान का भजन करके और मुक्ति पा सकते हैं, परमात्मा को पा सकते हैं, वो लोग नहीं पा सकते। ये विशेष गुण मिला है, मानव तन हमको इसलिए मिला है। और हम लोग सोचते हैं कि नाचने गाने खाने पीने के लिए मिला है, मस्ती करने के लिए मिला है, खूब खा लो, खूब पी लो, खूब मस्ती उड़ा लो। लेकिन जिस दिन हिसाब होगा उस दिन पता चलेगा। चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। बोलो राधे राधे। तेल चमेली लक्स का साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जगत में अरे चाहे 10 साल के बाद मरो, चाहे 20 साल के बाद मरो, चाहे 50 साल के बाद, चाहे 100 साल के बाद मरो, इस शरीर छोड़ करके जाना ही जाना है। इसलिए शरीर के चक्कर में मत पड़ो। कई लोग होते हैं दिन में 50 बार शीशा देखते हैं, 50 बार मुख देखेंगे। कई लोग तो बेड पर ही शीशा रखते हैं, उठेंगे तो सबसे पहले शीशे में चेहरा देखेंगे। जितने बार चेहरा देखेंगे उतने बार पुण्य नष्ट होगा। बोलो राधे राधे। कम से कम शीशा का प्रयोग करें, कम से कम प्रयोग करें, और कम से कम अपना फोटो खींचे और खिंचवाएं। गलत बात हम नहीं बोल रहे हैं, प्रामाणिक बात बोलते हैं। व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं, हमसे सवाल हो सकता है आप ऐसा क्यों बोले। और यहाँ की जो कथा चल रही है, YouTube चैनल पर प्रसारित हो रही है, पूरे विश्व के लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं और देखेंगे। इसलिए जो भी बात बोली जा रही है शास्त्रीय बात बोली जा रही है, शास्त्र का प्रमाण देकर। एक स्वामी राम सुखदास जी महाराज भी अपना फोटो कभी नहीं खिंचवाए। हाँ, इतने बड़े संत हुए, उनका फोटो कभी नहीं मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा हो सके अपना फोटो न खींचे, न खिंचवाए, ना बार बार शीशे में चेहरा देखें। इससे हमारा पुण्य नष्ट होता है। इसलिए शरीर के चक्कर में न पड़े। ये शरीर एक दिन साथ छोड़ देगा हमारा, पड़ा यही रह जाएगा। ये तन ये साथ छोड़ देगा, इसलिए इसका ज्यादा भरोसा मत करो। ये जब तक मिला है तब तक भगवान का नाम ले लो। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं ये किसी का। ये श्वास आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। एक दिन श्वास चली जाएगी और लौट करके नहीं आएगी। राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए गोविंद से दिल लगा लो, भगवान से दिल लगाओ, दुनिया से मन को हटाओ और इस चित्त में चित्त चोर को बसाओ। मेरी लगी श्याम संग प्रेम की दुनिया तेरा गोपियां रोने लगी, रुदन करने लगी। गोपियों ने कहा, हमने जो दिल लगाया है, संसार से दिल नहीं लगाया उद्धव, हमने जो दिल लगाया है वो कन्हैया से दिल लगाया है, गोपाल से दिल लगाया है। उद्धव जी गोपियों के चरणों की धूली में पड़े रहे और एक ही बात बोली, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए,
सच कहता हूँ मैं, मेरी तकदीर बदल जाए। कन्हैया के पास उद्धव जी आए, सारी बातें बताई हैं। कन्हैया राधा रानी के संग में प्रकट हो गए। बोले राधा रानी सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब कन्हैया द्वारिका के राजा हो गए हैं। बलराम जी की भी शादी हो गई है रेवत नामक राजा, उनकी बेटी रेवती से। कन्हैया की भी शादी होनी चाहिए कि नहीं? राजा से भीष्म को राम, विदर्भाधर पतिर महान। भीष्मक नाम के राजा थे, कुंदनपुर के अधिपति थे। 5 भाइयों के बीच में एक ही बेटी है रुक्मणी। महारानी रुक्मणी कमल के पुष्प से प्रकट हुई, साक्षात परम्बा जगदम्बा भवानी है। महारानी रुक्मणी ने कन्हैया को पत्र लिखा, कन्हैया से बोला हे गोविंद, आप हमको आइए और हम गिरजा पूजन करने जाएंगे, वहीं से लेकर के जाइएगा। कन्हैया बारात लेकर के आए हैं, रथ को लेकर के आए, और महारानी रुक्मणी अपने सखियों के संग में गिरजा पूजन कर रही हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सकानन माता, जय गज बदन सकानन माता, जगत जननी कामिनी द्रौपदी। महारानी रुक्मणी अपने सखियों के संग में धीरे धीरे मंदिर के तरफ आ रही हैं, बढ़ रही हैं। बोले रुक्मणी मैया की, गिरजा पूजन कर रही हैं। विनय प्रेम बस भई भवानी, मैया मुस्कुराई, मूर्ति बोल पड़ी, क्या? मन जाहि काजे वो मिलहि, सो बरदे सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान, शील सनी जानत प्रारो। बोले रुक्मणी मैया की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महारानी रुक्मणी गिरजा पूजन कर रही हैं। नमस्ते त्वाम्बिके दीक्षणम स्वसंतान युताम शिवाम, भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदन मोदताम। हे माता कात्यायनी, हे मैया
मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। श्री कृष्ण ही हमें पति के रूप में मिले, ऐसा आप मुझे वर दीजिए, आप ऐसा मुझे वरदान दीजिए। और रुक्मणी जी पूजन कर ही रही थी, इसी बीच में कन्हैया रथ को लेकर के आ गए, रथ से उतर गए और रथ से उतर करके रुक्मणी जी का हाथ पकड़ लिए और हाथ पकड़ करके ले गयो ले गयो ले गयो री, रुक्मणी को कन्हैया ले गयो रे, रुक्मणी को हाँ ले गयो ले गयो रे, रुक्मणी को कन्हैया ले गयो रे, रुक्मणी को हाँ ले गयो ले गयो रे, रुक्मणी को कन्हैया ले गयो रे। बोले रुक्मणी रमण भगवान की। आप बड़े धूमधाम से विवाह हुआ है, शादी हुई है, तो सब लोग विवाह में शादी में नाचेंगे ना। सब लोग खड़े हो जाएं। आज मेरी शाम की शादी है, आज ओ शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। जिनको नाचना है वो नाचेंगे बराबर। आज मेरी शाम की शादी है, मेरी जिंदगानी यही कहानी राजधान की शादी है, आज गोपाल की शादी है, आज नंदलाल की शादी है। थोड़ा आगे ले जाइए, थोड़ा आप लोग भी नाच लीजिए।
आज गोपाल की शादी है, आज नंदलाल की शादी है। बोले रुक्मणी रमण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की